हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें जो ये सॉल्ट टॉपिक है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में हमेशा आपको सॉल्ट से मिलता ही है। एंड इन योर स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली, इसमें भी ये टॉपिक आपको जरूर मिलने वाला है। एटलीस्ट 3 मार्क्स और उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं सोल्ट्स क्या होते हैं। तो सोल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड्स। ओके, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन। किसके किसके बीच में रिएक्शन हुआ? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज सॉल्ट, एंड प्लस वाटर इज रिलीज्ड. So salts are basically the ionic compounds, but they have very they are having lot of इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेपर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके हाउस होल्ड में भी इंपॉर्टेंस। आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में सॉल्ट्स यूज करते हो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या जो सॉल्ट ये बना है ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा हमेशा? क्योंकि एसिड लिया, बेस लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, तो जो ये सॉल्ट बना ये क्या हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट होगा? यस, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, लेकिन क्या ये हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट होगा? नहीं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट देखो, पीएच स्केल की अगर मैं यहाँ बात करूं, पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं तो पीएच स्केल हमारा 0 से 14 तक का होता है, जिसमें 7 इज, जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। 7 से ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और 7 से जितना कम होता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं। क्या वो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा? नहीं। वो सॉल्ट न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन कब वो न्यूट्रल नहीं होगा या कब वो न्यूट्रल होगा, तो उसके बारे में मुझे बात करनी है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जस्ट लाइक द HCl, H2SO4, HNO3, केमिक, आपका जो एसिड है वो मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और साथ में जो बेस लिया है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, प्लस वाटर रिलीज होगा। बट अभी क्या कंडीशन है? नेक्स्ट कंडीशन इज, मैंने जो सॉल्ट लिए, सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड जस्ट लाइक NaCl, जस्ट लाइक HCl यूज किया, लेकिन जो मैंने बेस लिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया, मैंने कोई वीक बेस लिया। तो ऑब्वियसली एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे एसिडिक, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है, तो इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा। या फिर इसके ऑपोजिट की मैं बात करूं कि मैंने जो एसिड लिया है वो वीक एसिड है और जो बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो एसिड बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। वो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। सो सॉल्ट प्रोड्यूस कैन बी न्यूट्रल, कैन बी एसिडिक इन नेचर और बेसिक। वो किस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एसिड और बेस यूज कर रहे हैं। लीजिए कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। ये आपके पास एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल में आपको एक सॉल्ट का नाम दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ये NaCl एक सॉल्ट है, ये किससे बना होगा? इसमें कोई ना कोई एसिड होगा और बेस होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेस, एसिड और बेस। तो मैंने क्या किया, आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl में टूटा होगा। कब टूटा होगा? आयनाइज कब करते हैं? ये एक्वस सॉल्यूशन में, जब इनके पास पानी होता है, बिना पानी के ये नहीं ब्रेक होते। तो
ये बना इसका एसिड HCl, मैंने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिया, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इसी में साथ में ये एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक हुआ तो यहाँ वाटर भी होगा, वाटर का भी ब्रेकडाउन हुआ, वाटर जब ब्रेकडाउन हुआ तो H प्लस एंड OH नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बन जाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने इसके नेगेटिव के साथ वाटर का पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन लगा के HCl बना दिया, सॉल्ट के पॉजिटिव कैटायन के साथ एनायन लगा दिया वाटर का, तो क्या बनेगा NaOH। अब मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बना वो कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। ओके, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो इसको जब मैंने तोड़ा, आयनाइज किया, तोड़ना मतलब आयनाइज किया, तो Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे पेरेंट एसिड क्या बनेगा H2SO4 और पेरेंट बेस क्या मिलेगा NaOH। अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारा सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। थर्ड पे आते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इससे जो बेस बनेगा वो NaOH बनेगा, जो एसिड बनेगा वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के तीन ही नाम जो आपको याद रखने, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दिस मीन्स ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स बेसिक सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ओके, बेसिक है, बेसिक सॉल्ट्स और बिटर इन टेस्ट, ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो इस सॉल्ट का टेस्ट कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, मींस टेस्ट बिटर होगा। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये है हमारा फॉर्मूला सोडियम एसीटेट का। ओके, अब इसमें जो आपका एसिड है वो है एसिटिक एसिड और बेस NaOH। अगेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो बेसिक सॉल्ट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो यहाँ पे हम इसको वाटर के साथ ब्रेक करेंगे, कार्बोनिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पे कैल्शियम भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है, तो ये भी हमारा बेसिक सॉल्ट ही बनेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि जो आपका सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें जो पेरेंट एसिड है वो कार्बोनिक एसिड है और पेरेंट बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सिंस as the sodium hydroxide is strong base while the carbonic acid is weak acid, so the salt produced is basic in nature। अब बेसिक है तो उसको बेस की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ जी, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, एड सबने देखी है, लेकिन वो नमक कौन सा है, वो सॉल्ट कौन सा है, वो सोडियम कार्बोनेट है, बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, जब हम कुछ मीठा खा लेते हैं, वी टेक स्वीट्स, तो उन स्वीट्स, वो जो स्वीट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी मीठा है हमारे टीथ में फंस जाता है और वहां कुछ बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो बैक्टीरिया रिलीज करता है एसिड। अब बैक्टीरिया एसिड रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से टूथ डिके होगा, हमारे दांत सड़ जाएंगे। इसीलिए हमें टूथब्रश में क्या यूज करना है, कोई भी ऐसी चीज जो बेसिक हो, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। प्योर बेस हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगेगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिक सॉल्ट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए आपके टूथपेस्ट में नमक है। समझे बात को, लॉजिक समझे कंसेप्ट का। चलिए अब कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की, वो कुछ सॉल्ट्स की जिसे हम कॉमन सॉल्ट ही कहते हैं। आपके किचन में जो नमक आप रोज खा रहे हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो नमक आप डेली अपने घर में खा रहे हैं उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम
क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, जो आप घर में खा रहे हैं। अब प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन तो ये हमें नेचर से मिलता है। आपने अपनी सोशल साइंस में दांडी मार्च के, महात्मा गांधी की दांडी मार्च के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमें ये कैसे मिलता है, इवेपोरेशन किसकी, सी वाटर की। जो पानी में, सी वाटर में जो नमक है वो यही है, जो आपके घर में सब्जी बनाने में डल रहा है वो यही है। आज सब्जी में नमक कम था तो वो यही वाला नमक कम था, ठीक है। इसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, किंग ऑफ केमिक सॉल्ट्स कहते हैं हम इसे। हम क्या कहते हैं, केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट्स आर कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। जितने सॉल्ट आज हमने पढ़ने हैं ना, सारों को बनने का पेरेंट कौन है, NaCl, इसी से बने हैं। तो ये किंग ऑफ सॉल्ट्स, किंग ऑफ केमिकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, NaCl को किंग ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि सभी के सभी सॉल्ट्स किससे बने, अल्टीमेटली उनका पेरेंट कौन है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो सॉल्ट जो हमने सी वाटर की इवेपोरेशन से लिया था, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट के ऊपर फटाफट से इसके बारे में जानेंगे। तो इट इज कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कौन है, द स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड एज इन सॉल्ट NaOH। फॉर्मूला नहीं, मुझे नेम लिखना है, या तो मैं लिखूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या किया, NaCl लिया, पानी में डाल दिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम ऐसे लेते हैं ना, 8% ये यूज करते हैं, वाटर में NaCl 8% सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है 8% NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स। तो यहाँ पे मैंने करंट पास किया, करंट पास किया तो क्या मिला, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन गैस हमें एनोड, करंट पास किया तो कैथोड और एनोड होंगी, और कैथोड पे मिली मुझे हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड पे मिली हमें क्लोरीन गैस, एंड क्या मिला, NaOH। इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली process. Why the preparation of sodium hydroxide is called chloralkali process? क्योंकि जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन पे करंट पास किया तो हमें एक अल्कली मिला, स्ट्रॉन्ग बेस मिला, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या मिला, क्लोरीन गैस, दैट्स व्हाई इट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो चलिए अब हमें क्या मिला, NaOH मिला। कहाँ यूज होगा, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में और लेबोरेटरी रिएजेंट लैब्स में हम इसे यूज करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरीन गैस जो मिली, ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है, क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। मेकिंग PVC, पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पैनल्स बनते हैं, तो वही PVC बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड ये क्लोरीन गैस। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, DDT, ठीक है, इन सब में ये क्लोरीन इनको बनाने में यूज होता है। देन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का तो आपको पता ही है, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन कराने में, मींस द वनस्पति घी, जो रिफाइंड ऑयल की आप बात करते हैं, वो बनाने में यूज हो रहा है। एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली यूज्ड एज एन फ्यूल, इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, अभी आपने क्या पढ़ा कि NaCl इज किंग ऑफ सॉल्ट्स, NaCl इज किंग ऑफ सॉल्ट्स, उससे क्या बनाया, NaOH बनाया। अब हम इसी से ब्लीचिंग, अगला सॉल्ट बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, क्योंकि इससे मुझे क्लोरीन गैस मिली, इसी क्लोरीन गैस से अब मैं क्या बना दूंगी, ब्लीचिंग पाउडर बना देंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाएंगे, वॉशिंग सोडा, यही सब सॉल्ट्स पढ़ने हैं हमने आज की क्लास में, बस इतना ही करना है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये हमें किस तरह से ऑब्टेन होगा, इसके बारे में हमने बात करनी है। इट इज अ वेरी कॉमन सॉल्ट, जो आपने बहुत अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, ब्लीचिंग वर्ड सुना होगा। पेपर, आपका जो पेपर होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है, दैट स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ द
दैट स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग, उस पर ब्लीच किया जाता है, पेपर पे ब्लीच किया जाता है, आपके जो क्लोथ्स हैं उन पे ब्लीच किया जाता है, इवन इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, गर्ल्स नो बेटर, है ना, वहां पे भी ब्लीचिंग की जाती है, ब्लीच को यूज किया जाता है। तो ये, तो अब ये प्रिपरेशन कैसी है इसकी, आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस को पास किया तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्या करना है आपको, क्लोरीन गैस को पास करना है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है। और साथ में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस वाटर इज रिलीज, प्लस द वाटर इज रिलीज। हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखिए बैलेंसिंग कैसे करूंगी, मुझे जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो द बेस्ट मेथड इज आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस कर दीजिए। तो मुझे कैल्शियम बैलेंस करना था, आई विल राइट 2 हियर बिकॉज 1 कैल्शियम एंड अनदर कैल्शियम, यहाँ 2 कैल्शियम है यहाँ। अब मैं क्लोरीन को बैलेंस करूंगी, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 एंड 2, 4 क्लोरीन है, तो मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, द रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसी तरह रिएक्शन की बैलेंसिंग का तरीका क्या है, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उनको पहले बैलेंस करो, अल्टीमेटली यू विल फाइंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, या फिर बहुत छोटा हाइड्रोजन को बैलेंस करके वो इजीली बैलेंस हो जाएगी। चलिए, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, जो आपके पेज कड़क आवाज आती है ना कागज में से, तो वो ब्लीच की होती है, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीजन है CaOCl2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और क्लोरीन है, इसीलिए मेकिंग द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। चलिए चलते हैं एक और सॉल्ट की तरफ। नेक्स्ट सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेकिंग सोडा। कौन सा सॉल्ट पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, नाम से याद आ रहा होगा, बेकिंग सोडा तो बहुत सारे किचन में यूज होने वाला सॉल्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली केक्स बनाने में, पकोड़े बनाने में, इन सब में यूज करते हैं। क्या सच में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, चलिए समझते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है, तो अब बेसिक सॉल्ट है, खाने में यूज करेंगे तो कड़वा लगेगा बिकॉज बेस आर बिटर इन टेस्ट, Na2CO3, ठीक है। तो कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी, तो हम क्या करते हैं, देखिए NaOH लिया वाटर में, 8% सॉल्यूशन इन ऑफ NaOH को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, और इसमें हमने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस, जिसकी वजह से हमें मिला अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट हम एज अ बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ये हमारा बेकिंग सोडा है। एंड यस यू नो इट इज यूज्ड इन किचन, बट हाउ, तो देखिए डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा को किचन में जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसका पीएच होता है, इसका पीएच होता है 14, बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन है, अल्कलाइन होने की वजह से बिटर हो जाएगा, तो डायरेक्टली फूड कुकिंग में यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बेकिंग, इसको बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा से, तो हम बेकिंग सोडा में एक कोई भी माइल्ड एडिबल सॉल्ट डाल देंगे, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, जिससे अभी मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, sodium hydrogen carbonate, it is not sodium carbonate, it is sodium hydrogen carbonate, let's correct it, sodium hydrogen carbonate NaHCO3, it is NaHCO3, sodium hydrogen carbonate is baking soda, और इस सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में
मैंने कोई भी एसिड डाल दिया सच एज स्टैट्रिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है जो कि एडिबल एसिड हो, ऑर्गेनिक एसिड हो ऑब्वियसली, और एडिबल होगा तो ऑर्गेनिक एसिड होगा, मिनरल एसिड नहीं होगा, और माइल्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो बहुत वीक भी ना हो। तो जब मैं इसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ऑब्वियसली कुक कर रहे हैं तो हीट करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम का कोई भी सॉल्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द एसिड कौन सा है, तो उसी बेस एसिड के बेसिस पे हमें सोडियम सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो केक बनाने में डाल रहे हैं, केक जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, बेकिंग पाउडर डालो केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो जो होल क्रिएट होंगे उसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएंगे। और अगर पकोड़े बनाने में डाल रहे हो तो ये सोडियम सॉल्ट है, ये पकोड़ास को क्या कर देगा, क्रिस्पी कर देगा। ठीक है, वो मेथड ऑफ कुकिंग भी चेंज हो रहा है वहां पे, यहाँ पे आप डीप फ्राई कर रहे हो, वहां पे आप सिर्फ माइक्रोवेव कर रहे हो या गैस प्रेशराइज कर रहे हो। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द कुकिंग, इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसमें कोई भी माइल्ड एसिड मिक्स कर देते हैं, एडिबल एसिड, सो दैट वो बिटर टेस्ट नहीं दे रहा है। ओके, और बेकिंग हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहाँ यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट एज एंटी एसिड टैबलेट। जब एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, HCl का अमाउंट स्टमक में बढ़ रहा है, दैट इज एसिडिटी, एक्सेसिव एसिडिटी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस। तो वो बेस कौन सा लेंगे, डायरेक्ट बेस नहीं लेते हैं हम, बेसिक सॉल्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। बीइंग अल्कलाई इट न्यूट्रलाइज द ओनली एक्सेस एसिड, क्योंकि एसिड तो हमें चाहिए डाइजेशन ऑफ फूड के, तो जो एक्स्ट्रा एसिड हुआ है ये उसको डाइजेस्ट करके हमें रिलीफ करता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, रेड कलर की बोतल, उसमें क्या होता है जब हमें इसे यूज करना होता है हम एक नोजल ब्रेक करते हैं, तो नोजल ब्रेक करते हैं तो उसमें वो सोडा है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, और साथ में एक एसिड है। नोजल ब्रेक करते ही वो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एसिड मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होंगे, एसिड प्लस बेस मिक्स होंगे, तो वहां पे कार्बोनेट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, बर्निंग को एक्सटिंग्विश करेगी। इसलिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स में भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है, जिसे हम कॉमन नेम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं एक और सॉल्ट पे, यूजेस आपको याद करने हैं, रिएक्शंस का फॉर्मूला मैं आपको समझा रही हूँ। अभी देखो ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, मुझे यहाँ फॉर्मूला लिखना है, एक्चुअली में नेम लिखना है, फॉर्मूला नहीं, सोडियम कार्बोनेट प्लस आगे देखो मैं क्या लिख रही हूं, डेका हाइड्रेट। और इस डेका हाइड्रेट को फॉर्मूले में कैसे लिखूंगी, तो Na2CO3.10H2O। इसमें ये 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में बात करते हैं, पहले प्रिपरेशन पे आते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या अब एनसीईआरटी देखोगे, बुक देखोगे, या आपको कहीं भी पढ़ाया गया होगा तो एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दी है, बट नहीं, अगर आपसे पेपर में वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन पूछी है तो देखिए आप कहां से शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम NaCl। ठीक है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, जो अभी आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करी थी, बेकिंग सोडा की रिएक्शन, वहां से शुरू करना है इफ यू वांट मार्क्स इन द पेपर। ठीक है, तो इसीलिए बता रही हूँ पेपर में इस तरह से प्रिपरेशन लिखनी है। तो यहाँ आपको मिला अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन यू विल हीट सोडियम हाई, अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, साथ में क्या रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी,